वैम्पायर दंपति पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। उनका बच्चा कल रात से गायब है। उसे आखिरी बार बेकर स्ट्रीट पर देखा गया था। जासूस मेहुल उस स्ट्रीट के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है और 3 संभावित मुजरिमों की पहचान करता है। जैक, रॉबर्ट, सुजान। इन तीनों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे का अपहरण किसने किया है? जैक, रॉबर्ट या सुजान? सुजान। वैम्पायरों को फुग्गे और चॉकलेट में कोई रुचि नहीं होती है। उन्हें तो बस खून चाहिए होता है, इसलिए उसने बच्चे का अपहरण किया है। नकली पासपोर्ट। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने की फिराक में है। जासूस मेहुल अपने साथियों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे जांच करने पर पता चलता है कि अपराधी के पास जो पासपोर्ट है वह नकली है। पुलिस 2 संभावितों की पहचान करती है। दोनों पासपोर्ट को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं इसमें से नकली पासपोर्ट कौन सा है? ए और बी 2 संभावित मुजरिम। अगर आप दोनों पासपोर्ट को तारीख पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि 31 अप्रैल तो होता ही नहीं है, इसलिए राहुल का पासपोर्ट नकली है। शरारती मरीज। मिस लिली स्थानीय अस्पताल में नर्स थी। अस्पताल में मरीजों के रूम में मरीजों को चेक करने के लिए पहुंचती हैं। मरीज हैं रॉय जॉय कॉय। लिली ने उनको सलाइन लगाई और लिली ने उनसे कहा कि मेरे आने तक बिस्तर से उठना नहीं। वापस आते ही उसको समझ आ गया कि तीनों में से एक मरीज ने अपनी जगह से उठा था। जॉय रॉय कॉय, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा मरीज बेड से उठा था? जॉय। जब मिस लिली उन्हें सलाइन लगा रही थी, जॉय फोन पर बात कर रहा था। जब वह वापस आई तब जॉय का फोन चार्जिंग में लगा था, इसलिए बेड से जॉय उठा था। ड्रैकुला पैलेस में डकैती। ड्रैकुला डेक अपने घर में चोरी होने की सूचना देता है। सभी चांदी की वस्तुएं चोरी हो गई थी। जासूस मेहुल वारदात की जांच के लिए आता है। ड्रैक बताता है कि चोर ने उसका अदरक का सूप भी पी लिया और उसने उसके जूते भी चुरा लिए हैं। जासूस मेहुल को उसके तीनों पड़ोसियों पर शक होता है। एम्पायर, विलियम वॉल्फमैन, केबिन कैन। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से चोर कौन है? कैनिबल। कैनिबल चोर है क्योंकि वैम्पायर चांदी से डरते हैं और वोल्फ जूते नहीं पहनते, इसलिए चोर कैबिनेल है। लापता बेटा। रोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले जो इस फोटो में हैं। ए, बी, सी, डी। बी। ए और सी लड़कियां हैं क्योंकि उनकी चोटी है। डी भी लड़की है क्योंकि उसने हाथ में नेल पॉलिश लगा रखी है। बी उन चोरों में इकलौता लड़का है। लालची कार्यकर्ता। शाय को एक दिन जल्दी में जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा।
तो उसने उसके पैसे मेट के नीचे रख दिए। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि पैसे चोरी हो गए हैं। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। उसने घर पर काम करने वाले नौकरों से पूछताछ की। पेंटर: मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं दीवारों पर पेंट कर रहा था। इलेक्ट्रीशियन: मैं हॉल में टीवी सुधार रहा था। क्लीनर: मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पूरे घर में फर्श साफ करने में व्यस्त थी। पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, क्लीनर: क्या आप बता सकते हैं इनमें से चोरी किसने की होगी? क्लीनर: इन तीनों में से क्लीनर ने ही मेट के नीचे सफाई करने के लिए देखा होगा, तो वही चोर है। अवांछित अतिथि: एक दिन रोहन स्कीइंग करने गया था। जब वह वहां से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर पे कुछ अमूल्य सामान चोरी हो गई है। जब जासूस मेहुल ने घर के बाहर चोरों के पैर के निशान देखे, उसका शक रोहन के परिवार वालों गिर गया और उसने पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा कि उनके पैर में चोट आई है और वह व्हील चेयर का उपयोग करते हैं, वह चोरी नहीं कर सकते। उसकी बहन ने कहा, मैं अपने घर पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी चाची ने कहा, मैं अपने घर में क्रिसमस के लिए सजा रही थी। चाचा, चाची, बहन: क्या आप बता सकते हैं किसने चोरी की होगी? चाचा: पैरों के निशान के साथ लकड़ी के निशान थे, जो लकड़ी की मदद से चोरी करने आया था। रोहन के चाचा के पैर में चोट थी, इसलिए वह चोर हैं। आखिरी सुराग: संदीप एग्जाम के पेपर जांच रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने संदीप को मृत पाया। उसे किसी ने सर पे जोर से मारा था। कमरा उथल पुथल था, ऐसा लग रहा था मारने वाला कुछ ढूंढ रहा था। जासूस मेहुल ने केस की जांच पड़ताल की। उसको 4 लोगों पर शक था: नौकरानी कियारा, माली सैम, पड़ोसी बिल और दोस्त लियाम। क्या आप बता सकते हैं किसने मारा होगा? आगे जांच पड़ताल करने के बाद मेहुल को एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें 7718 लिखा था। ऐसा लगता है कि संदीप ने मारने वाले का सुराग छोड़ा है। कियारा, सैम, बिल, लियाम। बिल: अगर आप कागज के टुकड़े को कांच में देखें तो आपको उस पर बिल लिखा हुआ दिखेगा। लगता है संदीप ने खून करने वाले का नाम मरने से पहले लिख दिया था।